देश की एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसमें आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया हरियाणा के फरीदाबाद से। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ये खबर चौंकाने वाली भी है और साथ ही साथ सावधान कर देने वाली भी। भारत पर दुश्मन हमेशा से ही नज़र गड़ाए बैठे हैं और कुछ आतंकी संगठन लगातार यहाँ की आवाम को, यहाँ के सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं और नई नई साजिशें भी रचते हैं, लेकिन बार बार देश की एजेंसियां उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हैं, जैसा कि इस बार भी हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 आतंकियों में से एक आतंकी हैदराबाद का और 2 आतंकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों ही आतंकी वेल ट्रेंड आतंकी हैं। इनके पास से बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल्स और कार्टेजेस बरामद हुए, यानी कारतूसें, जिंदा कारतूसें बरामद हुई हैं। और ये लोग मिलकर एक लंबी साजिश रच रहे थे, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि ये लखनऊ में भी रुके थे और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। इन दोनों टेररिस्ट का लखनऊ या उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस भी आनन फानन में एक्टिव हुई है और अब यूपी एटीएस भी इनसे पूछताछ करेगी, इनके घर परिवार कहाँ रहते थे, ये लोग कैसे इस टेररिस्ट आउटफिट के साथ हुए। सीरिया से आईएसआईएस की शुरुआत इराक वॉर में हुई थी और फिर तब से लेकर अभी तक, यानी अब तक 2025 तक आईएसआईएस ने तमाम अलग अलग टेररिस्ट आउटफिट्स की मदद ली, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जिसमें अल-कायदा और साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। इन सभी टेररिस्ट आउटफिट की मदद से इन्होंने अपने छोटे छोटे मॉड्यूल और नेटवर्क बनाने में कामयाबी हासिल की। इन टेररिस्ट आउटफिट्स के ज़रिए इन्होंने भारत, नेपाल, अफ़गानिस्तान, स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड और नाइजीरिया जैसे देशों में भी अपने आउटफिट्स फैलाए हैं और वहाँ से गिरफ्तारी और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पकड़े गए इन लोगों के बाद, इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आई कि कैसे आईएसआईएस अपना नेटवर्क इन देशों में भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत आईएसआईएस के टारगेट पर पिछले 10 साल से ज़्यादा रेडिकली है और यहाँ पर ख़ास तौर पर सिस्टम से नाराज़ कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर ये लोग अपने आतंकी मंसूबे में शामिल करने के लिए न सिर्फ इन्हें तैयार कर लेते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। इस पूरी घटना को लेकर अब देश की खुफिया एजेंसियां इन तीनों से पूछताछ कर रही हैं। यूपी में भी अलग अलग जगहों पर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस आउटफिट का और इस मॉड्यूल का हैंडलर कौन था। यह हैंडलर भारत में था, यह हैंडलर पाकिस्तान में था, या फिर यह हैंडलर सीरिया से बैठकर इन लोगों को जानकारियां दे रहा था। नमस्कार।